हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICMT की पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो जो भी पॉसिबल डाउट्स थे जो आप लोगों के रेज हो सकते थे, तो यहाँ मैंने पॉइंट वाइज उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। पूरे वीडियो को इसीलिए लास्ट तक देखना है और आप लोगों की डिमांड ही थी, इसी वजह से ये वीडियो आया है। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट बात करते हैं डिटेल में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ये पोस्ट है। बेसिकली जर्नलिस्ट बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी क्या है। टोटल वैकेंसी आपकी 50 है। ध्यान रखना टेंटेटिव है, यानी आगे चल करके वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, 5 फरवरी है। ठीक है, और एग्ज़ाम 2 फेजेस में होने वाला है आपका। एक तो रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा और एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट है वो उसका जो डेट है वो 25 फरवरी है, यानी कि ज़्यादा वक्त हमारे पास में नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर के, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा और उसके अंदर सीधा सीधा पूरा का पूरा इनका डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि AIC जो है वो कैसे बना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट जॉब है। और बात करें यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो ये छोटा सा पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब पहला पॉइंट है आपका एग्ज़ाम लेवल और क्या रहेगा इसका, और शुड बी बाय मॉक टेस्ट। ठीक है, देखो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके पास में मार्केट में बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी जॉब रोल के अंदर, कि ये PO लेवल का पोस्ट रहेगा। तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल रहेगा ना वो PO लेवल रहेगा, बट बहुत ही ज़्यादा जैसे हार्डेस्ट साइड पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट रहेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि PO लेवल रहेगा। अब आपको मॉक टेस्ट इसके लिए खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो देखो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न। तो पहले आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा होगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो जितने भी टॉपिक्स जितने भी सेक्शंस या सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं वो एज इट इज़ अगर आप प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो तो वही काम आएंगे। यहाँ पे आपको किसी मॉक टेस्ट की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसके अंदर या तो आ भी सकता है, लेकिन अलग से परचेज करना चाह रहे हैं तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि परचेज नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको PO लेवल प्रिपरेशन जो भी टेस्ट वगैरह पड़े हैं आपके पास PO लेवल, उनसे ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। जो पहले एग्ज़ाम पैटर्न था उसकी कंपैरिजन में इस बार पैटर्न में चेंजेस हैं। ठीक है, तो अभी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को देखें। वैसे हमेशा मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखो। अब इसका रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है ये आगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी क्या देखना और क्या नहीं वो भी मैं आपको आगे बता रही वाली हूँ। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर, तो देखो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि कैसे होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं बता दूं ऑनलाइन मोड के अंदर होने वाला है। रिटन टेस्ट के अंदर बात करें तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव 90 मिनट्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 60 मिनट्स का रहेगा। टोटल आपको 150 मार्क्स चाहिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो भी हैं, और 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। मैंने बता ही दिया कहाँ से मिलेंगे 150, तो इस तरीके से। और इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर यानी कि आपको दोनों मिला करके बेसिकली आपको 200 मार्क्स का ही पूरा पेपर होगा और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही डिस्क्रिप्टिव भी जो है वो काउंट होगा। ध्यान से सुनना कि ऑब्जेक्टिव के अंदर डिस्क्रिप्टिव काउंट होगा, तभी जाके आपका पूरा का पूरा एक रिटर्न का जो है वो मार्क्स निकल करके आएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिए हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, रिटर्न के लिए अगर मैं बताऊं, यानी रिटर्न ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए ओवरऑल रहेगा ये 60% UR के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, 55% ST SC के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आपको किसी भी कट ऑफ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपको बता दिया है कि इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक स्टक होके नहीं रहना है। प्रैक्टिस में तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको
अबव कट ऑफ सोचना होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी क्लियर होते हुए जा रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बोलना चाहती हूँ कि ये पॉइंट्स आप ये भी सोच सकते हो कि मैम नोटिफिकेशन में ही पढ़ लेते। नोटिफिकेशन में पढ़ने के बाद भी कुछ डाउट हमेशा बच्चों को रहते हैं, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसी वजह से मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के। बाकी सारी चीज़ों के साथ में कोई भी ग्रेजुएट या पीजी जो है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जिनके पास में है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर आपका साइंस बैकग्राउंड हो। तो इसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो एक ग्रेजुएट कैंडिडेट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी परसेंटेज वाइज वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। ठीक है, और बात करें अगर हम यहाँ पे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर एफिशिएंसी, वहाँ नोट दे रखा है आपको। जब आप ग्रेजुएट का ये परसेंटेज वगैरह चेक करे होंगे, वहीं नीचे आपको नोट दे रखा है कि कंप्यूटर एफिशिएंसी होना इस कैंडिडेट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट दे रखा है, यानी कि चाहिए ही चाहिए। आप नकार नहीं सकते कि हमें नहीं आता है कंप्यूटर चलाना, तो वो आपको चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीजनल लोकल लैंग्वेज की। मतलब जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होने वाली है तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए कि रीजनल लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो, वो देखो फॉर्म जब हम फिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वो आता है अप्लाई करने का या नहीं आता है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ जब दे रखा है, इसका मतलब जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजस्थान से कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग हो सकती है, जैसे आरआरबीज़ के अंदर भी बताया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो देखो जॉब रोल क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम जॉब रोल के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताया करो, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि जॉब रोल क्या है। फील्ड वर्क रहेगा आपके लिए, आपके पास में ये रूरल एरियाज़ मतलब में रहने वाला है आपके पास में फील्ड वर्क। सबसे पहले आपके पास में क्या होगा कि ट्रेनिंग होगी। जब आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू वगैरह होके, तो आपको ट्रेनिंग होगी जिसको हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। 1 साल का रहने वाला है ट्रेनिंग। ठीक है, कंसोलिडेटेड पे आपको दिया जाएगा, मतलब ड्यूरिंग दिस 1 ईयर ट्रेनिंग आपको 60,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। 60,000 रुपये आपको पर महीना दिया जा रहा है। उसके बाद जब आप फिक्स हो जाते हो ना कि अब आप फिक्स हो, ठीक है, तब आप एक ऑफिसर के रूप में हो, तब आपको 90,000 प्लस, एग्जैक्टली नहीं है ये, लेकिन 90,000 प्लस इतना कंफर्म है आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपका पोस्ट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्केल 1। ठीक है, अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं इन तीनों चीज़ों की तो आपको स्क्रीनशॉट ब्लैंक हो रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। पोस्टिंग एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि वो जो रीजनल लैंग्वेज है कि आपको जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो रही है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उस केस में आपको देखो फॉर्म फिल करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि प्लेस आपको किस स्टेट से या कहाँ से अप्लाई करना है, तो वो ऑप्शन आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये चीज़ भी बोल दी है कि आपकी पोस्टिंग जो है कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, गारंटी बोर्ड है यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का, जिसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा ये आपका प्रोबेशन पीरियड इंक्लूडिंग है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हो गई। टर्मिनेशन की बात आती है कि क्या टर्मिनेशन हो जाएगा। देखो टर्मिनेशन उस केस में होगा जब आप ही और शी यानी कि जो भी हैं, देखो टर्मिनेशन कब होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जब आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप आलस करते हो, आप टारगेट्स को टाइम पे पूरा नहीं करते हो, आप काम को टाइम पे पूरा नहीं करते हो। ठीक है, तो उस केस में ये इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ सोशल वर्क करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये सोशल वर्क करने के लिए नहीं बैठे, इसीलिए आपको वहाँ ये मेंशन होता है टर्मिनेशन। क्योंकि LIC या इंश्योरेंस की जो जॉब्स होती हैं वो बेसिकली टारगेट बेस्ड ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर क्लॉज रहता है। अब बात करते हैं अगर फीस वगैरह की, तो फीस देख लो आपकी 200 है SC ST PWD के लिए, और अदर्स के लिए आपकी 1000 है। अब आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो सकता है मे बी कि इंक्लूड हो जाएं। जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में डाउट्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने यहाँ लिखी है, ध्यान से सुनना। जो सिग्नेचर है आपका वो वाइट पेपर पे होगा, जैसे मैंने वाइट पेपर ले रखा है, बिल्कुल ऐसा वाइट पेपर। ठीक है, उस पर आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ब्लैक इंक, वैसे ब्लैक और ब्लू होता है लेकिन यहाँ ब्लैक इंक बोल रखा है आपको। ठीक है, तो ब्लैक इंक से आपको साइन करना है। थंब इम्प्रेशन जो है वो आपका लेफ्ट लगेगा, और ब्लैक और
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर लेफ़्ट नहीं है तो फिर राइट भी हो सकता है। तो डिटेल के लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा जो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद में हैंड डिक्लेरेशन, वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से, यहाँ पे आपको एक जो है स्क्रीनशॉट ब्लिंक हो रहा होगा, बस वही टेक्स्ट आपको लिखना है, ठीक है, एज इट इज़ आपको लिखना है और ब्लैक और ब्लू इंक से। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि वाकई में ऐसा हो भी चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ या सजेस्ट कर रही हूँ। देखो सिंपल सी बात है कि देखो जब आपका फ़ोटो आता है कि जब आप फ़ोटो को आपको ऐड करना है तो फ़ोटो के लिए यहाँ क्लिक करना होता है, फिर आपका जो है साइन का आता है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ फ़ोटो जो दे रखा है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे अगर आपका फ़ोटो ध्यान से देख लेना कि फ़ोटो लिखा है तो ही आपको फ़ोटो ही वहाँ पे अपलोड होनी चाहिए। सेकंड पे आपका साइन लिखा हुआ है तो साइन ही अपलोड होनी चाहिए। फिर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, तो थंब ही आपका अपलोड होना चाहिए। और फिर फोर्थ पे मतलब नेक्स्ट किसी पेज पे आपको ले रखा है यहाँ पे डिक्लेरेशन, हैंड डिक्लेरेशन, तो वो डिक्लेरेशन ही होना चाहिए। अगर आपने फ़ोटो की जगह साइन और साइन की जगह फ़ोटो कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे सीक्वेंस कर दिया, आपको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, ये बात नोट कर लेना। ये मेरे साथ में किस्सा हुआ है, देखने को मिला है मुझे आरआरबी पीओ के अंदर। उस बच्ची को एग्ज़ाम देने नहीं दिया, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसको नहीं देने दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं जो पहली बार फिल कर रहे हैं। कई बार हम लोग फिल भी कर चुके होते हैं, उसके बाद भी हम ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे। तो ध्यान देना, इसकी फ़ोटो की जगह फ़ोटो होना चाहिए, साइन की जगह साइन, ठीक है। जो आपको दे रखा है कॉलम बस अच्छे से देख लेना। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमको बात करनी है कि हमें पढ़ना क्या है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉक लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे क्या हो जाएंगी आपके पास में, जैसे कि QRE जो है आपके पास में, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये तो आपके मॉक से हो ही जाएंगी। अभी बाकी हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या डू वी नीड टू रीड इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर। तो स्ट्रिक्टली नो है, आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बोलेंगे कि मैम आप कैसे बोल सकते हो, इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि नॉट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, इसका यही प्रूफ है, ठीक है। जब हम बात करते हैं नाबार्ड वगैरह की हमने बात की या सिडबी की हमने बात की, तो वहाँ पे आपके इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ वगैरह जो हैं वो मेंशन थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर, ठीक है। LIC की बात करी जाए तो वहाँ इंश्योरेंस अवेयरनेस अलग से दे रखा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बोल रखा है जनरल अवेयरनेस। और 20 मार्क्स का आई गेस आने वाला है, एक बार आप कन्फर्म कर लेना, ठीक है। तो उसमें आपसे सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछेगा, ठीक है। और इन केस अगर मान लो ये 99% सत्य है लेकिन 1% इफ़ एंड बट हो जाता है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, और वैसे भी आपके पास में टाइम कम है, ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लोगे ना तो वो मोर देन इनफ रहेंगे आपके पास आपके लिए। तो ये करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से कर लेना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर लेना, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये जो हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगी आपको, जो इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको बाद में काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे बाद में मैम? भाई बाद में काम आएंगे आपको इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में आपको काफ़ी ये चीज़ें, इनसे क्वेश्चंस अराइज होंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है डिस्क्रिप्टिव। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात, करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के, लास्ट 3-4 मंथ्स तो करो ही करो, और टाइम है तो 6 मंथ्स के कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास में इंश्योरेंस एग्रीकल्चर करने का टाइम नहीं है और वैसे भी ये नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, तो आपको अपने माइंड को मिसगाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चंस आएंगे, ऑनलाइन मोड में रहेगा, 1 घंटा आपको मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 35 हैं। आप अच्छे मार्क्स बना सकते हो, कैसे वो देखो। ऐसे के अंदर बात करें तो 20 मिनट्स आप दे सकते हो, ये मैंने अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। प्रेसी के लिए आपको 15 मिनट्स देने चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए 25 मिनट्स देने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें ऐसे के लिए जो लिमिट है, वर्ड लिमिट, देखो वर्ड लिमिट ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है, लेकिन इतना मान के चलो इतना आएगा, क्योंकि आपको देखो टाइमिंग भी ज़्यादा दे रखा है ना, तो इतना मान के चलो कि इतना तो आएगा ही आएगा। प्रेसी के लिए 1/3 ऑफ द पैसेज, अगर कोई भी लिमिट जो है आपको मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लिमिट मेंशन होगी प्रेसी की, तो उस केस में आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। बट अगर इन जनरल बात करें तो 150 से 200 वर्ड्स आता है, ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1/3 ऑफ द पैसेज, जितनी भी लाइन्स है उसका 1/3 कर लेना ऑन एन एवरेज, बस उतनी लाइन्स आपको लिखनी है, 5-6 लाइन्स हो जाती हैं,
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन्स हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, कॉम्प्रीहेंशन क्या चीज़ दे दी, अभी तो हमने सुना था लेटर, प्रेसी, ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग। अब ये कॉम्प्रीहेंशन क्या है, देखो इसके लिए बेसिकली क्या होगा कि आपको एक आरसी दे दिया, ठीक है, आरसी दे दिया, उस आरसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, नीचे क्वेश्चंस दे रखे होंगे और वो जैसे A B C D, तो आपको क्या करना होगा, उस आरसी को एक बार गो थ्रू करना है, अच्छे से पढ़ लिया, फिर अपने वर्ड्स में उन क्वेश्चंस के आंसर टाइप करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अपने वर्ड्स में उन जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर्स टाइप करने हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि कोई भी सपोज कर लो कि आपके पास में पॉल्यूशन पे आपको आरसी दे दिया, आपसे पूछा कि एयर पॉल्यूशन के क्या रीजंस है और वो आरसी के अंदर मेंशन था, तो अपने वर्ड्स में आप बताएंगे कि एयर पॉल्यूशन के ये हैं। अगर आपको बोल दिया कि आपको 2 लाइन्स में बताना है, यानी कि लिमिट की मैं बात कर रही हूँ, तो 2 लाइन्स में ही आपको बताना है, ठीक है। ये जो लिमिट आपको दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसी हिसाब से बताना है। ध्यान रखना जब आप आंसर कर रहे होंगे तो एक नंबर डालेंगे, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये वाला नंबर डालेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर दूसरे पे आएंगे, या बी दे रखा है तो बी, इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। वोकैब की बात कर ली जाती है तो जैसे आपको सिनोनिम या एंटोनिम दे सकता है यहाँ पे, तो अगर आपने आपको वाइटल का अपोजिट या आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछा है वाइटल का, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि वही वर्ड आप दोबारा से टाइप करेंगे, वाइटल एंड इक्वल्स करके फिर इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आपको लिखना है। दैट इज़ कॉल्ड आपका कॉम्प्रीहेंशन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो कि कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उसके मार्क्स कटते हैं, ऐसे के अंदर आपको सपोज चॉइस दे रखी है A B C, ठीक है, सपोज मैंने बी वाला ऐसे लिख रही हूँ तो बी यहाँ नंबर डालूंगी एंड देन टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगी मैं, ठीक है, ये होता है तरीका। तो यानी कि नंबर ऑफ मतलब जो क्वेश्चन नंबर है वो डालना पड़ता है आपको, ठीक है। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि जो भी फॉर्मेट वगैरह है, इन सब के फॉर्मेट्स देखो, कॉम्प्रीहेंशन का फॉर्मेट वगैरह क्या क्वेश्चन एक बार आपको देखना पड़ेगा, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, 3 वीडियोज़ हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस की बात करें तो MS वर्ड में कर सकते हो टाइमर के साथ में। गाइडली का प्रैक्टिस जो है वो आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो परचेज कर लोगे ना आप, तब आप इनको दे सकते हो, उसमें भी ऐसे आ सकता है, लेटर आ सकता है, आई डोंट नो कि प्रेसी आता है या नहीं आता है, बट कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, वो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैम पेड के बारे में बताओ, इसीलिए मैंने एक बार बता दिया कि गाइडली अच्छा प्लेटफॉर्म है। ग्रामरली को यूज़ करके आप जो कंटेंट है उसमें आपके जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए रही। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो करंट हॉट टॉपिक्स आपको करने होते हैं ऐसे वगैरह के लिए, जिसके अंदर अगर बात करें एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज़, इस पर टॉपिक्स आ सकते हैं। अब एक टॉपिक लिस्ट मैं अलग से सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बात आती है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्टिव टॉपिक लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। इसके क्वेश्चंस यानी कि जो भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं जानना ज़रूरी है आपके लिए, उनकी PDFs या लिंक मुझे जो भी मिल जाएंगी वो मैं पिन कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, या लास्ट डाउट बोल सकते हैं हम इसको, कि कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा, ठीक है, कुछ सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना। अरिहंत की जो बुक है जिसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, इस बुक को आपने कर लिया मोर देन इनफ है, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब आपके टॉपिक वाइज करते जाओ और साथ में उसी टॉपिक के क्वेश्चंस भी करते जाओ। तो ध्यान रखना सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सिंगल बुक से सिंगल सोर्स से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी डाउट बन पा रहे थे ना वो सब क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव साउंड किया हो तो आपको लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उनको अवेयरनेस बनेगी कि हमें फिल करना है या नहीं करना है। सो प्लीज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयर कर देना। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं।